बहुत ही ज़्यादा छात्र निराश हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा छात्र खुश भी है क्योंकि उनका एग्ज़ाम बेहतरीन गया है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा, जिन छात्रों का एग्ज़ाम थोड़ा मैथ में बेकार चला गया तो घबराने वाली बात नहीं है, बीत गई सो बात गई। आगे की तैयारी कीजिए, साइंस का एग्ज़ाम है। आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हम लेकर के आ चुके हैं साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ जो भी छात्र इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई थी, प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, तो वीडियो को देखकर चले जाइएगा। एग्जाम में बिल्कुल गर्दा गर्दा कर देना है। और जिनका एग्जाम मैथ का थोड़ा बेकार गया है, अच्छा भी गया, तो तैयारी में जुड़ जाइए साइंस का। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आए हैं, आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखना है। एक एक सेकंड के लिए दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है और इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल सीधे लड़ने वाले प्रश्न है। जिस तरह से मैथ में हमने तैयारी करवाया, काफ़ी सारा प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम लड़ गया था, उसी तरह से आपका साइंस में जो है एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों मैं करा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में जो है टहलका मचा करके आना है फ्रेंड्स। सारा प्रश्न यहाँ पे जो है आपका लड़ जाएगा, सारा प्रश्न गेस किया गया प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होगा ताकि दोस्तों वीडियो आगे बनाते रहें। तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा दीजिएगा। बगल में आ रहे घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और विषयों का वायरल क्वेश्चन पेपर एवं आंसर की सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी छात्र चाहते हैं पीडीएफ लेना बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है साइंस का इंस्ट्रक्शन इस तरह का रहेगा दोस्तों। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे सेट एफ है, आपको हो सकता है एग्जाम में कोई और सेट देखने को मिले, बट डरने वाली बात नहीं है। सारा दोस्तों प्रश्न एक ही रहता है, केवल नंबरिंग में डिफरेंट रहेगा। आपको 80 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल जो है आपको 40 का ही उत्तर देना है। तो जहाँ से आए आपको वहीं से रंगना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये वाला आ रहा है तो वो वाला रंग देंगे, जहाँ से आए वहीं से रंगे। चलिए क्लास आज का शुरू करते हैं, समय काफ़ी कम बच रहा है, कुछ ही घंटे बच रहे हैं, तो हो जाइए आप लोग तैयार। ये रहा आप सभी स्टूडेंट के सामने प्रश्न नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक केयरफुली प्रश्न को समझेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे लाइव चैट में उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, अर्थात जो है प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है। 4 ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं, फटाफट से जो है लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण जो है कहाँ गमन करती है। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में बतलाया था कि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 18 फरवरी को भी ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश जो है दोस्तों किस दिशा में गमन करती है, तो करती है दोस्तों सीधी रेखा में, अर्थात जो है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करते चलिएगा लाइव चैट में। मैं देख रहा हूँ कितने छात्र का सही उत्तर आ रहा है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट स्टार दोस्तों आपका जो है यहाँ पे टॉन्च होता है अर्थात में। तो सर्च लाइट का जो है प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो सर्च लाइट का जो है प्रवर्तक सतह होता है क्या, तो अवतल होता है, ठीक है। अर्थात जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, आपका अवतल होता है। देखिए ये क्वेश्चन पर हम इतना समय दे रहे हैं ताकि छात्रों के दिमाग में जो है प्रश्न घुस जाए, देख करके ना घुसे तो लेकिन दोस्तों सुन करके आपको जो है दिमाग में प्रश्न को घुसा लेना है ताकि जो है एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ सके। चलिए बिल्कुल हार जाना है या तो हरा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहा जा रहा है कि निर्वात में दोस्तों जो है प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, फटाफट से आप लोग जो है लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। प्रश्न काफ़ी इजी है, आपका जो है मॉडल सेट से प्रश्न लिया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे 3 × 10⁸ जूल हो जाएंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश में जो है निर्वात की चाल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस लगा जाता है दोस्तों, अर्थात जो है किस दोस्तों प्रकार का जो है लेंस पाया जाता है। तो देखिए मानव नेत्र अर्थात जो है नॉर्मल इंसान, वही पूछा जा रहा है। तो मानव नेत्र का दोस्तों यहाँ पे जो आँख जो होता है किस लेंस से बना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है मानव नेत्र का जो आँख होता है वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल है दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो सारे प्रश्न हैं बिल्कुल VVI हैं, वायरल प्रश्न है। और सारा प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम पूछेगा बिहार बोर्ड, ना तो प्रश्न में बदलाव होगी और ना तो आंसर में बदलाव होगी, ठीक है।
तो बच्चों, आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET ऐप पर। तो बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो .NET से पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट का हो, CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो, फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं रैंक 1। तो अभी जाइए .NET एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, डॉट भगाइए और लाइए नंबर 1 रैंक आएगा। इसलिए प्रश्न को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, मानव नेत्र जो है किस भाग पर दोस्तों प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र अर्थात जो है इंसान की आंखें जो होती है, किस भाग पर प्रतिबिंब अर्थात छाया बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 5 का आपका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल एक ऐसा भाग है जहाँ जो है मानव नेत्र की आंखें प्रतिबिंब अर्थात छाया तैयार करती है। चलिए, आप लोग को प्रश्न देखने से ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल जो है हार जाना है या तो हरा देना है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं छात्र बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा देंगे। चलिए, अगला प्रश्न का उत्तर लगाइए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो आपका जो है सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, 6 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है 6 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो है आपका अनंत हो जाएंगे। लेकिन छात्र कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो आखिरी बिंदु होता है। देखिए, मानव का दोस्तों जो आंख होता है फ्रेंड्स, न्यूनतम जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। यदि पूछेगा प्रश्न में इस तरह से कि मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ दिया कि सामान्य नेत्र अर्थात जो है नॉर्मल इंसान का जो है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान अर्थात जो सामान्य नेत्र वाले व्यक्ति का अनंत दूरी होता है, कितना भी दूर देख सकता है। अर्थात यदि अनंत ऑप्शन में दिया हो तो अनंत मारिएगा, 25 सेंटीमीटर दिया हो तो 25 सेंटीमीटर मारिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनंत दिया हुआ है तो अनंत हमें क्लिक आउट करना है, अर्थात ओमर साइड पे रख देना है, 1 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, काफ़ी इजी प्रश्न है और ये एग्जाम में दोस्तों पिछले साल भी पूछा गया था। चलिए, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है यहाँ पे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है जूल होते हैं। चलिए, इतना मेहनत कीजिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बिल्कुल हार जाना है या तो हरा देना है, पढ़ाई कीजिएगा तो हरा दीजिएगा, नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो हार जाइएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है 80 प्रश्न पूछे जाएंगे नए पैटर्न के अनुसार, 40 का उत्तर देना है। तो यार इतना सस्ता पैटर्न है, और क्या खोजना है आप सभी स्टूडेंट्स को, हर प्रश्न के लिए 2 विकल्प, कितना अच्छा होगा। चलिए, हम लोग का तो समय में एग्ज़ाम ऐसा होता ही नहीं था, बताइए, हम लोग इतना कम ऑब्जेक्टिव पे एग्ज़ाम दिए, लेकिन आप लोग को तो डबल ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो करना क्या है, बिल्कुल जो है तहलका मचा देना है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से जो है किसका अर्थ जल है। ठीक है, निम्न में से जो है किसका अर्थ जल है। तो आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ कितने छात्र का सही उत्तर आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो कहिएगा सर जी। तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएंगे सर जी, 8 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं, अर्थात जो है जिनका डी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए, अर्थ जल किसका है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रो का है। चलिए, जो भी जिनका डी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, तैयारी करते रहिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर काफ़ी इजी प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। चलिए, कमेंट कीजिए फटाफट से, लाइव चैट में उत्तर दीजिए। काफ़ी कम छात्रों का उत्तर आ रहा है, ऐसा मत करना है। अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफ़ी कम हुआ है, जितने छात्र देख रहे हैं उतना लाइक होना चाहिए। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएंगे सर जी, तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 9 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, एम्पियर इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो है क्या कहलाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में। 1 वोल्ट क्या कहलाता है सर जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर। चलिए, कैसे लग रहा है क्लास, चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहा जा रहा है,
घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। जितने भी छात्रों का लगातार उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट सर्किट के कारण जो है देखा गया है कि घरों में विद्युत दुर्घटना होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर छात्र कमेंट कर रहे हैं। चलिए लाइव क्लास पूरा ज्वाइन कर लेना है। भले ही समय थोड़ा लगेगा 15 से 20 मिनट, लेकिन यही 15-20 मिनट आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर कहा जा रहा है फ्लेमिंग के, कहा जा रहा है कि वामहस्त नियम में दोस्तों जो है यहाँ पे अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पूछ रहा है, दायां हस्त नहीं पूछ रहा है, बायां हस्त पूछ रहा है। तो बायां हस्त का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर का जो है 12 का सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो है यदि बायां हाथ पूछेगा तो आपका हो जाएगा अंगूठा जो इशारा करता है वो करता है बल का। अर्थात जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि जो है ग्लोबल वार्मिंग का उत्पादन दोस्तों कौन गैस करता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है। आप सभी स्टूडेंट्स का फटाफट से कमेंट आ रहा है। वाह क्या कमाल कर दिया आप लोग ने, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल को ही फोड़ देना है। चलिए मजाक कर रहा था, आप लोग जो है बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देना है। चलिए CO2 अर्थात जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहा है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। लाइक का बटन तो तोड़ ही देना है आज। ठीक है, जितना लाइक हो सकता है उतना लाइक कीजिए। सारा प्रश्न VVI है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं सारा मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक मिला करके सारा प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया है, उससे पहले साल भी पूछा गया है। इस बार भी जो है इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर कहा जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि साग सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, मान लीजिए कि दोस्तों साग सब्जी का दोस्तों विघटित होता है यानी कि विघटन होता है, तो कंपोस्ट बनना जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है। चलिए 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए रिकॉर्ड तोड़ देना है, हार जाओ या तो हरा दो, मेरा बस यही कहना है। कह सकते हैं कि हार जाना है या तो हरा देना है। जो हरा दीजिएगा वो वीर कहलाइएगा, जो हार जाइएगा उनका तो कुछ करना नहीं है। नहीं पढ़िएगा तो हारना ही है। ठीक है, और जो पढ़िएगा बिल्कुल हरा दीजिएगा। चलिए 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत जो है कंपोस्ट बनना कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा जा रहा है, देखिए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी कम उत्तर आ रहा है लाइव चैट में, इतना कम उत्तर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, इतना समय नहीं दिया जाएगा। चलिए उपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अर्थात सभी होते हैं। चलिए जिसमें आपका हाइड्रोजन का दोस्तों वियोग होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर होता है ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ पे योग भी होता है। चलिए दूसरा नंबर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों यहाँ पे त्याग। अर्थात जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी स्टूडेंट्स काफ़ी नज़रों से देख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल लाइक करके जाना है सभी स्टूडेंट्स को। चैनल पर नए हैं तो देख क्या रहे हैं, लाल बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है अगले सब्जेक्ट का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्जेक्टिव भी जल्द ही आएगा बाबू, सब्जेक्टिव जल्द ही आएगा। चलिए बने रहिए ऑब्जेक्टिव के साथ। 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन जो है ऑक्सी कारक है? ऑक्सी कारक क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो है ऑक्सी कारक क्या हो जाएंगे? H2S जो है हमारा ऑक्सी कारक हो जाएंगे। ठीक है, H2S जो है हमारे ऑक्सी कारक हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है किसी दोस्तों अम्लीय विलयन का जो है pH मान होता है। अम्लीय विलयन का जो है pH मान क्या होता है? चलिए जिनका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। यदि पूछ देगा कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है तो भाइयों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अर्थात जो है 7 से अधिक। लेकिन हमसे क्या किया गया है? तो अम्लीय विलयन का pH मान पूछा है तो 7 से कम इज द राइट आंसर अर्थात जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उदासीन का तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 7 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न की 18 नंबर कहा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? पिछले साल भी यह प्रश्न किया गया था 1 नंबर में। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव चैट में जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट काफ़ी कम आ रहा है, इतना कम कैसे आ रहा है? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है क्या हो जाएंगे? सोडियम कार्बोनेट का सही उत्तर हो जाएगा आपका Na2CO3 होता है। चलिए Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर कहा जा रहा है चूना पत्थर खरिया एवं जो है यहाँ पे देखिए संगमरमर किस विविध रूप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया थोड़ा घुमा करके आप सभी स्टूडेंट से पूछा गया है, कह रहा है चूना पत्थर खरिया एवं जो है संगमरमर किसकी दोस्तों विविध रूप है। चलिए, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, 19 नंबर का हो जाएंगे CaCO2 से। ठीक है, CaCO2 से जो है इनका विविध रूप है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है जठर रस का पीएच मान क्या होगा। चलिए, जठर रस का जो है पीएच मान लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डाउट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन छात्र इसको जो है नहीं देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जठर रस का पीएच मान क्या होता है, इस बार जो है प्रश्न आने की संभावना बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे जठर रस का होता है 1.2। ठीक है, 1.2 होता है जठर रस का पीएच मान, यानी कि जो है ये भी एक अम्लीय के अंतर्गत आता है, क्योंकि पीएच मान इसका जो है 7 से कम है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहा जा रहा है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि लोहा को दोस्तों जब जिंक से लेपन करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम दोस्तों दो नाम से जानते हैं, अर्थात उसको हम कह सकते हैं जस्तीकरण या कह सकते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, जस्तीकरण तो ऑप्शन में है नहीं, अर्थात यहाँ पे जो है आपका गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, गैल्वेनीकरण हो जाएंगे राइट आंसर। या जस्तीकरण दिया हो जस्तीकरण भी मार सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो गैल्वेनीकरण दिया हो तो गैल्वेनीकरण भी यहाँ पे जो है मार सकते हैं, जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर है। चलिए, बिल्कुल अच्छी तैयारी हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स की। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर भी काफ़ी इजी प्रश्न है। 22 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कहता है निम्नलिखित में कौन जो है दोस्तों आपका देखिए आयनिक यौगिक है। यानी कि जो है निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात जो है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिनका उत्तर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, चलिए फटाफट से उत्तर कमेंट कीजिएगा लाइव चैट में। तो 22 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है KCl आयनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, कमेंट कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी बात है। हार जाओ या तो हरा दो, समय कम है। मुझे उम्मीद है कि जो इस PDF से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे द्वारा चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल हरा देंगे। OMR सीट को दोस्तों खाली नहीं छोड़ के आना है, जितना आए उतना रंगना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग 40 में 40 ठोक के आइएगा 80 में प्रश्न जो रहेगा। चलिए देखिए, लाइक काफ़ी कम कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे काफ़ी थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है। वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी क्लास शुरू हो नेक्स्ट सब्जेक्ट का तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है। चलिए, अभी हमने किसका देखा सही उत्तर, तो 22 का देखा। चलिए 22 का जो है मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे KCl। 23 नंबर देखिए कहा जा रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, कितना इजी प्रश्न है। चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो है एक प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। चलिए, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। यानी कि सबसे सक्रियशील धातु कौन है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AU हो जाएगा, SG हो जाएगा, Na हो जाएगा, Cu हो जाएगा। चलिए, तो देख रहे हैं कितने छात्र सही से उत्तर दे पा रहे हैं लाइव चैट में, तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट कीजिएगा। चलिए, तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है सोडियम। चलिए, सोडियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि देखिए CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो 25 नंबर का आप लोग जो है लाइव चैट में उत्तर दीजिए फटाफट से। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने छात्र अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उत्तर आने में काफ़ी स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए 26 नंबर कहा जा रहा है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का जो है अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है C2H5OH। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ दिया गया था पिछले साल, अर्थात 2021 के एग्जाम में, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। चलिए 27 नंबर का फटाफट से आप लोग जो है लाइव चैट में आंसर दीजिए। कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कहा जा रहा है कि क्षैतिज कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है,
तो फटाफट से आप लोग उत्तर कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं कि उत्तर थोड़ा स्लो आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, इतना सोचने का समय आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर सी का क्या दिया हुआ है, देखिए 16, 36 का तारों की संख्या जो है 16 होती है, लेकिन यदि आवर्त संख्या पूछ देगा तो आपको क्या करना है, 7 मारना है, लेकिन हमें पूछा गया 36 का तारों की संख्या, यानी कि 16 जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कहा जा रहा है, मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली होती है, मानव में जो है डायलिसिस थैली कौन सी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है मानव में डायलिसिस थैली कौन होती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है नेफ्रॉन होता है। चलिए डायलिसिस थैली, चलिए ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएंगे, फटाफट से कमेंट कीजिएगा लाइव चैट में, देखते हैं कितने छात्र सही उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए तो उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएंगे, 29 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है उभयलिंगी जंतु हो जाएंगे केचुआ। चलिए केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हार जाओ या तो हरा दो, मेरा कहना इतना है यदि मैं तैयारी करा रहा हूं लेकिन छात्र नहीं देख रहे हैं, प्रश्नों को छोड़ रहे हैं, ये आपकी गलती होगी, लेकिन जब प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग को दोस्तों मेरी याद आई कि नहीं सर जी ने पढ़ाया था लेकिन जो है हमने पढ़ा ही नहीं, अब मुझे नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद जो है किस में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, अमीबा में जो है कूटपाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, जो लाइक नहीं किए हैं देख रहे हैं, और नीचे लाल बटन दिख रहा है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है, कमेंट कीजिए या लाइव चैट कीजिए, दोनों कर सकते हैं, लाइव चैट में दीजिएगा तो सभी छात्र देख सकते हैं। चलिए ऑक्सीन क्या है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है ऑक्सीन क्या है, तो आपका हो जाएगा एक हार्मोन। आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हमने इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाया है, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग छात्र जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कैसी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपने याद किया होगा बीबीडी प्रश्न से, A1 से, टारगेट से, या दोस्तों आपका जो है जसपाल से, तो सारा प्रश्न देख सकते हैं, यही सब प्रश्न उसमें आउट किया गया था, तो मैंने एक एक प्रश्न को छाटा है, ठीक है, एक एक प्रश्न को छाटा है, प्लस में यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए तो 32 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट कीजिए, लाइव चैट में दीजिए उत्तर। मानव की दोस्तों मनुष्य में जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है आपका हो जाएगा लीवर। लीवर जो एक ऐसी ग्रंथि है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित जीवों में जो है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, याद कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दोस्तों जो है यहाँ पे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है जीव में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 अर्थात 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर कहा जा रहा है, कीटों के पंख और दोस्तों चमगादड़ के पंख है, कहा जा रहा है किस तरह के अंग हैं, समजात अंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समजात अंग। यदि समजात अंग दोस्तों यदि थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे देखिए 34 का सी भी हो जाएगा, यानी कि समृत अंग। आप लोग गेस से दोस्तों फाइंड कीजिएगा, गेस से डिपेंड करता है कौन सा सही उत्तर होना चाहिए, बट जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे समृत अंग हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर कहा जा रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से जो है हमारी दोस्तों किससे जो है अधिक समानता होती है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता होती है, तो 35 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे चिंपैंजी से, क्योंकि फ्रेंड्स चिंपैंजी का काफ़ी दोस्तों गुण जो है इंसान से मिलता है, अर्थात जो है चिंपैंजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कहा जा रहा है, प्रकृति में पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि मेन जो है हमारा ऊर्जा का स्रोत क्या होता है पृथ्वी पर, अर्थ पर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रकृति भी दोस्तों पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 36 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है सूर्य। प्रकृति की बात करें यानी कि नेचुरल पावर ऑफ मैन दोस्तों यहाँ पे जो है स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है, सूर्य नहीं रहेगा तो कोई स्रोत का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, तो बिल्कुल हरा दीजिए या तो हार दीजिए। अभी से ही सारा दिमाग एक्टिव कर लीजिए, कान खोल लीजिए, आँख को खोल लीजिए, सारा प्रश्न को देख लीजिए, जितना मेमोरी खाली करना है दिमाग का खाली करके सारा प्रश्न को घुसा लीजिए, नहीं घुस रहा है ज़बरदस्ती घुसाइए, बिल्कुल यही सब प्रश्न आने वाला है।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा 37 नंबर क्या कहा जा रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। मान लीजिए ऑप्शन यदि बिहार में बदला जाता है तो ऑप्शन बदलेगा तो यहाँ पे जो उत्पादक लिखा हुआ है यहाँ पे स्वपोषी कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वपोषी कर दिया जाएगा, तो स्वपोषी यदि दिया हुआ स्वपोषी मारिएगा, उत्पादक दिया हुआ रहेगा तो उत्पादक मारिएगा। देखिए बाकी के दोस्तों 3-4 प्रश्न और बच रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है, अभी तक जुड़े हुए हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले सब्जेक्ट का वीडियो जो है वायरल प्रश्न के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नांकित में कौन जो है जैव अनविकरणीय पदार्थ है। ठीक है, जिसका दोस्तों हम उपयोग कर लेने के बाद जो है दोबारा उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं, जैव अनविकरणीय कहलाता है। तो 38 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है DDT। DDT दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जिनका उपयोग कर लेने के बाद हम दोबारा इसे जो है अपघटन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कहा जा रहा है, निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए इसको खुद से फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीवधारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कहा जा रहा है, यूरो 2 का संबंध है किससे हो जाएगा, यूरो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। तो इस वीडियो में टोटल दोस्तों हमने देखा 40 अति महत्वपूर्ण साइंस का आर या पार सीरीज का दूसरा वीडियो में। ठीक है, जो कि 18 फरवरी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऑप्शन के साथ क्वेश्चन के साथ पूछ दिए जाएंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का उत्तर पहले से याद था और कितना का आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी छात्रों का जो है। कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव कितना जल्दी आना चाहिए। ठीक है, यदि आना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा हाँ सर सब्जेक्टिव लेकर के आइए, बाकी डिमांड पर ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिया गया है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो छात्र चाहते हैं PDF को लेना अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए, तो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।